या फिर 21 पॉइंट बहुत है? आप में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर नहीं और पॉइंट बताई जाए, मजा आ रहा है? आपको कितना मतलब सीखने को मिल रहा है, कुछ बताएंगे? ये जो अभी हम 1 घंटे और 15 मिनट का समय निकाल चुके हैं सीखने में, अभी कितना अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितना समझ में आ रहा है, कितनी वैल्यू आपको मिल रही है, उसको परसेंटेज में लिखिए। परसेंटेज में लिखिए कि कितनी वैल्यू मिल रही है। अगर और पॉइंट बताने हैं तो मैं कुछ और पॉइंट आपको बताता हूं। और अगर आप लोग थक गए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो आज के लिए इतना बहुत है, तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अभी ये 1 घंटे 15 मिनट के अंदर कितनी वैल्यू आपको मिली, आपको सीखने को मिला, परसेंटेज में लिखिए। क्योंकि परसेंटेज में क्या है, थोड़ा समझना आसान हो जाता है और मेरे लिए भी आसान हो जाएगा कि मैं जो इतनी वैल्यू आपको दे रहा हूं वो आपको वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। 100%, 100%। थैंक यू चंद्रपाल जी, थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। भव्या जी भी कह रही है 100%, सुनील चौहान जी कह रहे हैं 70%, पूरन चौहान जी कह रहे हैं बहुत जबरदस्त नॉलेज सर, 100%। थैंक यू पूरन जी, भव्या जी और सुनील चौहान जी, थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, समझ लीजिए जिस दिन भी आपने स्पीच दी, जैसे आज मैंने स्पीच दी, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसकी रिकॉर्डिंग जरूर कीजिए। क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई है। आस्था जी कह रही है 100%, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं और बताएं। चलिए धर्मेंद्र जी आपको बताते हैं। जिस दिन भी आप कोई स्पीच दो, प्रेजेंटेशन दो, कभी भी कुछ करो, उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए। आपने सुना है ना, कई क्रिकेटर ये कहते हैं कि जब मैच हो जाता है उसके बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं कि वो बॉलर ने किस तरीके से बॉल दी, मैंने इस बॉल पे कैसे बैट घुमाया, मतलब मैं ऐसे घुमाया नहीं तो ऐसे घुमा सकता था। जो बॉक्सर होते हैं वो भी देखते हैं। मतलब हमें अपना रिएक्शन उस समय तो नहीं पता चल सकता ना, जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यस। तो अगर आप जिस दिन भी आप प्रेजेंटेशन दो, स्पीच दो, हो सके कोशिश कीजिए कि उसकी रिकॉर्डिंग जरूर करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसको समझिए कि अब उस रिकॉर्डिंग को आप देखिए। अब आपको आज जो आपने प्रेजेंटेशन दी है, आज ही आपको तैयारी करनी है अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की। अगर आपको डे बाय डे इंप्रूव करना है तो आज प्रेजेंटेशन दी, उसकी आपने रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग होने के बाद आपका काम है अब उस रिकॉर्डिंग को घर ले जाइए और उस रिकॉर्डिंग को देखिए 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार। उसमें देखिए कि आप किस शब्द को कैसे बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ तो नहीं है, क्या आपके फेस के एक्सप्रेशन सही हैं या गड़बड़ तो नहीं है। अगर कहीं पर गड़बड़ है तो उसको कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट स्पीच में ठीक कर लीजिए। बॉडी लैंग्वेज अगर गड़बड़ है, नेक्स्ट स्पीच में कोशिश करिए कि आप बॉडी लैंग्वेज को ठीक कर लीजिए। अगर आपको किसी शब्द में आप अटक गए हैं, कोई शब्द होता है ना जिसमें हम अटक जाते हैं, आप अटक गए हैं तो उस शब्द की और कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगली बार उस शब्द में ना अटके। वरना होगा क्या, इस बार भी ऐसी, अगली बार भी ऐसी, फिर अगली, तो 3 बार अगर आपने प्रेजेंटेशन दे दी, तीनों बार में आपने सेम मिस्टेक करी, सेम चीजें करी, सेम गलतियां करी, तो फिर इंप्रूवमेंट कहां हुआ? फिर तो आप ऐसे ही चले जा रहे हो बस। हमें क्या है, इंप्रूव करना है अपने आप को। विपिन जी कह रहे हैं 100%, नासिर जी कह रहे हैं 100%, रूबी शर्मा जी कह रही है 100%। थैंक यू विपिन जी, नासिर जी एंड रूबी जी। तो हमें करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, उसकी वीडियो देखनी देखनी मस्ट है। ये अपनी आवाज को सुनना है, क्या मेरी आवाज मेरी ऑडियंस को चुभ तो नहीं रही। होता ना कई बार किसी की आवाज ऐसी होती है, वो थोड़ा चुभती है, मतलब कर्कश सी आवाज होती है, कानों को चुभती है। तो अभी आपको थोड़ा स्लो बोलना है, थोड़ा आराम से बोलना है। ये तब बोल पाएंगे जब आप समझ पाएंगे अपने आप को। तो अपनी जो वीडियो है उस वीडियो को देखिए। पहले तो वीडियो बनानी जरूरी है, उसके बाद उस वीडियो को देखिए। फिर उस पे अगर आपके पास कोई कोच है या किसी इंस्टीट्यूट में आप गए हो, ज्वाइन किया हुआ है, तो आप उस इंस्टीट्यूट में जो कोच है उनको भी दिखा सकते हैं कि सर ये मेरी वीडियो है, आप प्लीज देख लीजिए एक बार।
फिर वो कुछ रिकमेंड करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, अपने जो क्लब है उसमें कंपटीशन रखते हैं बुधवार को 8 बजे। उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई ऐसे आपने बोला, ऐसे बोला, खड़े होके बोला, आपकी बॉडी लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट में क्या होते हैं, स्टूडेंट उसको दूर करते हैं, धीरे-धीरे करके वो चीज़ें ठीक होती जाती है, फिर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। वरना होगा क्या कि आपने आज कोई स्पीच दी, उस स्पीच में आपने गड़बड़ कर दी। आपने ना तो रिकॉर्डिंग की, ना आपने रिकॉर्डिंग देखी, जब करी नहीं तो देखोगे कहाँ से? तो अब जब रिकॉर्डिंग भी नहीं करी, देखी भी नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है? पता चलेगा क्या आपको? नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए, अगर हमें इस पब्लिक स्पीकिंग को ठीक करना है, हमें स्टेज पे डर को बिल्कुल गायब करना है, तो हमने ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। फटाफट से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, कौन कौन से पॉइंट हमने दिए हैं आपको, अभी तक बताए हैं आपको। आप में से किसी ने, सबने लिखे हैं पॉइंट? क्या पॉइंट सबने लिखे हैं क्या? से यस अगर आप लोगों ने लिखे हैं तो, और रिवाइज करने की जरूरत है तो फटाफट मैं रिवाइज कर देता हूं। भव्या जी ने लिखे हैं पॉइंट, चलिए भव्या जी, वेरी गुड। अच्छा, पॉइंट एक बार लिख बता देता हूं मैं, चलिए ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, गेट ऑर्गेनाइज्ड। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। दूसरा लिखिए, प्रैक्टिस करनी है। तीसरा लिखिए कि आपको रिजेक्शन के डर को दूर करना है। रिपीट कर दीजिए, ठीक है पूरन जी, रिपीट कर रहा हूं मैं। पहला पॉइंट गेट ऑर्गेनाइज, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। जी सुनील जी, आराम से लिखिए। पहला पॉइंट गेट ऑर्गेनाइज, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। दूसरा पॉइंट, आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा पॉइंट, आपको एलिमिनेट फियर ऑफ रिजेक्शन, आपको जो पब्लिक स्पीकिंग का रिजेक्शन है उसको भूल जाइए, दूर कर दीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सोचना नहीं है। रिजेक्शन को हटाओ। फोकस ऑन पैटर्न, आपको जो पैटर्न है उस पर फोकस कीजिए, किस तरीके से आपको बोलना है, रिदम क्या होना चाहिए। इंटोनेशन, शब्दों का इंटोनेशन, यानी कि रिदम, एक जो कहते हैं कि जैसे मैंने बताया था ना आपको, झरना ऐसे बहता है, तो उस तरीके से आपको करना है। तो आपको फोकस करना है पैटर्न पे। आपको रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियो बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट है वीडियो बनाइए, पांचवा पॉइंट। पहला पॉइंट गेट ऑर्गेनाइज, दूसरा प्रैक्टिस कीजिए, तीसरा आपको जो लोगों का डर है, रिजेक्शन है, उसको भूल जाइए कि किसी का कोई लोग क्या कहेंगे। चौथा पॉइंट है फोकस ऑन योर पैटर्न, और पांचवा पॉइंट है कि आपको वीडियो बनानी है। छठा पॉइंट लिखिए, वर्क ऑन योर ब्रीदिंग, आपने ब्रीदिंग पैटर्न देखिए। जब आप वीडियो देखेंगे ना, मैंने बताया था लास्ट में बताऊंगा, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अपनी ब्रीदिंग पता चलेगी, उस पर थोड़ा काम कीजिए। अगर आप स्लो स्लो बोलेंगे तो काम अच्छे से हो जाएगा। नहीं है तो कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आप जल्दी से हाफने लग जाते हैं तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, मैंने बताया भी, पानी वगैरह भी पी सकते हैं। तो छठा पॉइंट है अपनी ब्रीदिंग पे काम करना है। फिर है प्रैक्टिस मोर मोर एंड मोर, क्योंकि कोई भी घर में बैठे बैठे बिना बोले पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख सकता। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, यू हैव टू स्पीक 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 एंड स्पीक, और इसके अलावा कोई भी जरिया नहीं है। अपनी जो स्पीच है उसे किसी और को दे सकते हैं। गिव योर स्पीच टू अनदर पर्सन, जैसे अपने भाई को दे दो, उसको दिखा दो, अपने फादर को दिखा दो, मदर को दिखा दो, या फ्रेंड्स को दिखा दो। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस, कोई क्लास, कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगला पॉइंट है कि आपको जब पब्लिक स्पीकिंग के लिए जब जाओगे, स्टेज पे जाओगे, उससे पहले कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, लाइटली एक्सरसाइज बिफोर स्पीकिंग। उसके बाद है अपनी जो पावर पॉइंट की स्लाइड है, वो पावर पॉइंट की स्लाइड को थोड़ा समझ लीजिए, अच्छे से बना लीजिए। ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ, क्योंकि पावर पॉइंट जो बनते हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड, वो अच्छा रोल भी अदा कर सकती है और आपके लिए डिजास्टर भी पैदा कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपने स्लाइड चलाई और आप भूल गए, कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सीख लीजिए।
आप नेक्स्ट पॉइंट है 12वां पॉइंट, आप खुद अकेले नहीं हैं इस डर में। अगर कहें तो वॉरेन बफे को भी डर लगता था, या डर जब वो शुरू में थे तो उन्हें भी डर लगता था। उन्होंने खुद अपने आप बताया, और दुनिया में बड़े-बड़े लोग हैं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग से यानी कि स्टेज में डर लगता है। तो आप अकेले नहीं हैं इस चीज में। 13वां पॉइंट है कि वो सब्जेक्ट पिक करो जिस सब्जेक्ट को आप अपने आप से कनेक्ट कर सके, ऐसे नहीं बस कुछ भी। 14 पॉइंट है कि आप उस सब्जेक्ट को चूज करो जिस सब्जेक्ट को आप टेक केयर कर सके, जिस सब्जेक्ट से आप खुद कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी शब्दावली बढ़ाओ, वर्ड्स जो शब्द हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, कुछ कहावतें लाइए, कुछ सेंटेंस बढ़िया लिए, कुछ कोट लाइए, अपने पास अपना ना एक बैंक बनाइए बढ़िया सा। क्योंकि अगर आपके पास तीर होंगे तो कहीं भी मारोगे तो निशाना लग ही जाएगा, पर तीर ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोकस ऑन द मटेरियल नॉट द ऑडियंस। अपना फोकस कीजिए अपने जो कंटेंट पे, अपना जो मटेरियल है जो अपनी डिलीवरी करनी है उस पे, ना कि ऑडियंस पे। अगर ऑडियंस पे करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप घबराने लगेंगे। फिर है रिलैक्स एंड फॉरगेट अबाउट योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। रिलैक्स रहिए, आराम से रहिए, भूल जाइए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग फियर है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपको पब्लिक स्पीकिंग फियर नहीं है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आप करेंगे तो अच्छे से आप निभा पाएंगे, अच्छे से बढ़िया से बोल पाएंगे, और जब अच्छे से बढ़िया से बोल पाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी होंगे और लाइफ में ग्रो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट ओवरथिंक ऑडियंस रिएक्शन। ऑडियंस के रिएक्शन को ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा मत सोचिए कैसा रिएक्शन आ रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, क्या लोग तो ऐसे होता रहेगा। अवॉइड टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा जोर जोर से मत बोलिए, टू फास्ट। अवॉइड टॉकिंग टू फास्ट, बहुत जोर जोर से, स्पीड से, तेज तेज से बोलने मत बोलिए। अगर बोलेंगे तो आपकी सांस फिर फूल जाएगी, आपको प्यास लग जाएगी, घबराने लगोगे, डरने लगोगे। मेक योर नर्वस एनर्जी वर्क फॉर यू। जो आप नर्वस फील कर रहे हो इसको पॉजिटिवली लीजिए, ना कि इसको नेगेटिवली। ये जो आप जो नर्वस फील करते हो आप इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए, ताकि आप अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी स्पीच दे सके। क्योंकि दुनिया में हर कोई नर्वस फील करता है जब वो स्टेज पे होता है। तो हैव प्राइड इन योर वर्क। जो काम आप कर रहे हो उस पर प्राइड फील कीजिए, उस पर गर्व महसूस कीजिए। नेक्स्ट है डेवलप अ प्लान फॉर नेक्स्ट स्पीच। अपनी जो नेक्स्ट स्पीच के लिए प्लान बना लीजिए। प्लान कैसे बनाएंगे, वीडियो को रिकॉर्ड करिए, उस वीडियो को देखिए, उसमें क्या गलतियां हैं, क्या इंटोनेशन है, क्या शब्द कैसे बोला, उस शब्द की जगह आप क्या कोई दूसरा शब्द बोल सकते थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी वोकल वेराइटी कैसी है, आपकी आवाज कहीं ऐसी तो नहीं है कि ऑडियंस को चुभ रही है। इस पे काम कीजिए। अगर आप ये सब काम करते हैं तो मेरा दावा है 100% आपका डर, आपका भय, आपकी घबराहट ये दूर हो सकती है बड़े आराम से। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।